गुस्सा वुस्सा नहीं आ रहा, बिल्कुल मैं किसी किस्म का, मुझे शदीद परेशानी लाक है कि ये धक्का किसने दिया है। मैं उस आदमी की तलाश में हूं जिसने एमक्यूएम को इसमें धक्का दिया इस तकरीर करवा के। यानी ग्रेटर पंजाब जो है, ग्रेटर पंजाब तो वो ईस्ट पंजाब के साथ बनना है, वो तो पंजाब का वो नक्शा था कि ईस्ट और ये तो फिर खालिस्तान वाला खेल शुरू हो जाएगा। ये तो एक अजीब, या तो ये कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन कि उसमें ग्रेटर पंजाब में कराची कहां से आ गया, जो मैंने कल भी बात की थी। ग्रेटर बलोचिस्तान में तो ईरान टूट जाएगा, ईरान टूटेगा तो ग्रेटर बलोचिस्तान बनेगा ना। एक बलोचिस्तान तो ईरान के अंदर भी है, दो बलोचिस्तान है ना, एक हमारे पास है, एक उनके पास है, ईरानी बलोचिस्तान। और ग्रेटर पख्तूनिस्तान कहां से बनेगा? इसका मतलब है कि वो आप, यानी एक आपके फाटा के साथ साथ जो है वो अशरफ गनी साहब की भी एजेंसी शामिल हो जाएगी साथ। ये एक अजीब और गरीब किस्म की बात उन्होंने की है। और मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि वो नेटो हेडक्वार्टर के आगे मुजाहरे कब शुरू होंगे, वो भूख हड़ताल कब शुरू होगी, वो अच्छा। और एक और बात देखिए, ताउसेन साहब की एक और बड़ा मसला है, वो ये हो गया है कि अब लोग नहीं रहे, राब्ता कमेटी के सीनियर लोग थे जी, बहुत सारे लोग या तो निकाले गए हैं, वापस आए हैं, निकाले गए हैं, वापस आए, तज़ीक हुई है। और मेरे ख्याल से एक जो आखिरी मामला जो था वो ये कि अल्ताफ हुसैन साहब को गवर्नर सिंध के साथ राब्ता खत्म नहीं करना चाहिए था। और उसमें वो जब उनकी साहबजादी की शादी हो रही थी तो लोगों ने पूछा बाकायदा कि एमक्यूएम के कारकुनों को, यानी एक रवायत होती है ना, एक उर्दू स्पीकिंग में या पूरे दुनिया में एक रवायत होती है कि खुशी में, गमी में, सब। तो मैंने उस दिन चेक किया, मैंने कहा कितने एमक्यूएम के लोग वहां पर आए हैं जाती हैसियत में। तो मेरी 4-5 एमक्यूएम के रहनुमाओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम जाना चाह रहे थे गवर्नर सिंध की साहबजादी की शादी में, हमारे पुराने दोस्त हैं गवर्नर सिंध, हमें लंदन से मना कर दिया गया कि गवर्नर सिंह की साहबजादी की शादी में नहीं जाना। ये उसमें से 3 MNAs और एक सेनेटर, उन चारों कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जाना चाह रहे थे। तो अब इस सूरत हाल में ना राब्ता कमेटी डिफेंड कर पा रही है, नए कहां से लाएंगे? या वो तो ये कहना है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमने तो कोई भी आइन से हटकर बात नहीं की। नहीं, वो तो फारूक सत्तार बेचारे क्या, देखिए मेरे 2 साल सीनियर थे, मैं जब कॉलेज में एंटर हुआ ना तो फारूक सत्तार साहब मेरे ख्याल से सिंध मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे जो पहली शख्सियत मुझे मिली वो फारूक सत्तार साहब मिले। फारूक सत्तार साहब जो है वो हमसे 3 साल सीनियर थे कॉलेज में। उस जमाने जब मैं जाता हूँ, पॉइंट भी हमारा एक था, हम जो यानी बस में जाते थे वापस कॉलेज के, पॉइंट भी एक ही होता था। तो फारूक भाई से रास्ते में बहस होती थी। और एक जमाना ऐसा आया जो मैंने फारूक भाई देखा, मैंने कहा फारूक भाई अगर फर्ज करिए कोटा सिस्टम खत्म हो जाए तो एपीएम एमक्यूएम खत्म कर देंगे। हमने कहा हम खत्म कर देंगे, हमारा तो इशू कोटा सिस्टम खत्म हो गया, एमक्यूएम खत्म हो जाएगी। ये 12 पुरानी बात है। बात यह है कि फारूक सत्तार साहब को पता नहीं 500 दफा तो निकाला गया एमक्यूएम से, राब्ता कमेटी जो 500 दफा वापस आए। ये सबका ये हाल है, 500 दफा गए, 500 दफा आए। मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि ये मतलब कब निकाले जाते हैं, कब वापस आते हैं। अब वो यानी वो भी फंस गए, कोई सीनियर रहनुमा बचा नहीं है। कई दफा आता है फलाना लोग शामिल हो गए, तो मैं कहता हूँ कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, यानी कब आए हैं, कहां से पैदा हुए हैं, वो आ गए हैं। और वो ना उनको पता होता है, ना उनको हिस्ट्री मालूम होती है, ना उनको डेट पे। तो अब मेरा ख्याल है कि ऑप्शंस कम रह गए हैं। नेटो हेडक्वार्टर, यानी वही अजीब नेटो की फौज उतार दी जाए, यानी एक ऐसी बात इनको किसी ने की है। और पीपल्स पार्टी, मैं बिल्कुल इस बात पे कायल हूं, पीपल्स पार्टी खामोशी से इंतजार कर रही है उसकी क्यादत बैठी हुई कि ये फौजी परेशान होके फिर हमसे राब्ता कायम करेंगे और फिर हम यानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, आपकी पंजाब असेंबली, आपकी बलूचिस्तान असेंबली, हर जगह से अगर कोई नहीं बोला, बोल गए, उधर से नून के लोग बोल गए, सब बोल गए, सब सारी पार्टी पीटीए, पीपल्स पार्टी की आला क्या था, जिनका इशू है सिंध, जो बैठे हैं, जो आराम से वो मुकमुका बाहर खाना पीना, हड्डी वाला डॉक्टर, वापस खाने के बाद जानना चाहूंगी, लूट मार, पैसा के ही मजीद हालात। क्योंकि देखिए मैं बताऊं ना, दुश्मन एक है ना, दुश्मन एक है, दोनों को दुश्मन एक है। दोनों को ये लग रहा है कि ये जो सिंध में ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें जब तक तो मारे गए ना लोग ये कारकुन वारकुन मारे जाते हैं, वो भाड़ में जाए। इनकी तरफ से, सियासी क्यादतों की तरफ से ये कारकुनों वारकुनों की कोई हैसियत नहीं होती, ये ड्रामेबाजी होती है सारी। ये हो गया, असल होता है वो माल पैसा, असल होता है वो दौलत जो आपकी रखी हुई है। अब जब पैसे पे हाथ पड़ना लगा ना, तो मेरे ख्याल से वो बहुत शदीद तकलीफ हुई है, जो कि चौधरी साहब ने भी इशारा किया कि $1,000,000 के ऊपर चौधरी साहब। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद सिंध के ही हालात और पाकिस्तान तहरीक के हालात जो हैं, पाकिस्तान तहरीक